मनुष्य इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। बीच की जो यात्रा है उसमें हम संबंधों, उम्मीदों और सहारों का एक जाल बुन लेते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारा है, कोई हमेशा साथ रहेगा, कोई हर परिस्थिति में हमें थाम लेगा। लेकिन जीवन बार बार हमें यह सिखाता है कि अंतिम सत्य अकेलापन है, और यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। जब तक तुम दूसरों के सहारे जीते हो तब तक तुम कमज़ोर बने रहते हो। सहारा तुम्हें सुविधा देता है लेकिन तुम्हारी क्षमता को कुंद कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति बैसाखी के सहारे चलना सीख ले तो उसके पैर मजबूत नहीं हो पाते। उसी तरह जो लोग हर समय किसी पर निर्भर रहते हैं वे अपने भीतर छिपी संभावनाओं को कभी जान ही नहीं पाते। कोई किसी का नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठ है या संबंध व्यर्थ हैं। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने दुख, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थों के साथ जी रहा है। जब तक तुम्हारे हित उनके हित से मिलते हैं वे तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन रास्ते अलग हो जाते हैं वे अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसमें किसी की बुराई नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। तुमने देखा होगा, जब तक तुम सफल हो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं। जब तक तुम उपयोगी हो तुम्हारी प्रशंसा होती है। लेकिन जैसे ही तुम गिरते हो लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन वास्तव में दुनिया वैसी ही है जैसी वह हमेशा से थी। बस तुम्हारी उम्मीदें टूट गईं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उम्मीदों का बोझ कम करो और अपने भीतर के बल को पहचानो। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। वह प्रेम भी करता है, मित्रता भी निभाता है, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र रहती है। अपने दम पर जीने का अर्थ है अपने निर्णय खुद लेना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाना और अपनी खुशियों का स्रोत खुद बनना। जब तुम दूसरों से खुशी मांगते हो तो तुम भिखारी बन जाते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर आनंद खोज लेते हो तो तुम सम्राट बन जाते हो। अक्सर लोग कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन पहले यह देखो कि क्या तुमने खुद को समझा है। जो व्यक्ति खुद से परिचित नहीं है वह दूसरों से समझ की अपेक्षा कैसे कर सकता है। अपने भीतर उतरना सीखो, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तब अकेलापन भी बोझ नहीं रहता। जीवन में सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम कहते हो मेरी परिस्थिति का कारण मैं हूँ। यह स्वीकार करना कठिन है क्योंकि तब बहाने खत्म हो जाते हैं, लेकिन यही स्वीकार तुम्हें स्वतंत्र भी करता है। जब कारण तुम हो तो समाधान भी तुम ही हो सकते हो। लोग अक्सर सहारे के नाम पर अपने डर छिपाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो क्या होगा, लेकिन सच यह है कि अकेलेपन से भागने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं बनता। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। वह तुम्हारी कमजोरियों को सामने लाता है ताकि तुम उन्हें बदल सको। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति भीड़ में भी स्वतंत्र होता है। वह संबंध निभाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वह मित्रता करता है लेकिन अपनी अस्मिता नहीं खोता। उसके लिए संबंध जीवन का हिस्सा है, जीवन का आधार नहीं। यह मत सोचो कि जब सब छोड़ देंगे तब क्या होगा। सोचो कि अगर तुम खुद को पा लोगे तो क्या होगा। जिस दिन तुम्हें अपने भीतर का सहारा मिल जाएगा उस दिन दुनिया तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन तुम अडिग रहोगे। याद रखो, जो व्यक्ति अपने बल पर खड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह किसी से जरूरत के कारण नहीं जुड़ता बल्कि अपनी पूर्णता से जुड़ता है। जरूरत का प्रेम हमेशा डर से भरा होता है, खो देने का डर, टूट जाने का डर। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति का प्रेम स्वतंत्र होता है।
जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। कभी आर्थिक संकट आएगा, कभी संबंधों में दरार पड़ेगी, कभी मित्र साथ छोड़ देंगे। इन सब परिस्थितियों में यदि तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया है तो अंधेरा तुम्हें डरा नहीं पाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा दीपक दूसरों के हाथ में है तो वे जब चाहे उसे बुझा सकते हैं। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरों से सहयोग लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ें खुद मजबूत करो, ज्ञान खुद अर्जित करो, अनुभव खुद जुटाओ, साहस खुद पैदा करो। कोई और तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। जब तुम अपने दम पर जीना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब तुम्हें किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम जानते हो कि तुम कौन हो। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबल है, और तब कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य दुख नहीं देता बल्कि स्वतंत्रता देता है। तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी को बांधते नहीं, तुम बस अपने रास्ते पर सजगता से चलते हो। अपने दम पर जीना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं अपने भीतर पर्याप्त हूँ। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे जीते हो तब तक भय बना रहता है, भय कि कहीं वे छोड़ न दे। लेकिन जब तुम अपने भरोसे जीते हो तो भय समाप्त हो जाता है। अब तुम किसी के जाने से टूटते नहीं बल्कि अनुभव से सीखते हो। इसलिए जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, दूसरों के सहारे की आदत छोड़ो, जीवन को अपनी जिम्मेदारी बनाओ, और फिर देखो वही दुनिया जो कभी तुम्हें असुरक्षित लगती थी अब तुम्हें अवसरों से भरी दिखाई देगी। अपने दम पर जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है, यही आत्मबल है, यही जीवन का सार है। जब तुम अपने भीतर के केंद्र को पा लेते हो तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो गया उसे कोई डिगा नहीं सकता। अपने दम पर जीना केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। अक्सर हम दूसरों के कंधों पर अपने सपनों का भार रख देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेरित करे, कोई हमें संभाले, कोई हमें आगे बढ़ाए। लेकिन जो सपना तुम्हारा है उसकी आग भी तुम्हें ही जलानी होगी। कोई दूसरा तुम्हारी जगह तपस्या नहीं कर सकता, कोई दूसरा तुम्हारी जगह संघर्ष नहीं कर सकता। जीवन की राह पर चलना तुम्हें ही होगा। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे धीरे धीरे शिकायतों से भर जाते हैं। वे कहते हैं उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मुझे समझा नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीता है वह शिकायत नहीं करता। वह कहता है जो हुआ उसने मुझे कुछ सिखाया। वह हर अनुभव को शिक्षक बना लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तब तुम अनजाने में उसे बांधना चाहते हो, और बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लोग मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वे दूर चले जाते हैं। अगर तुमने पहले ही यह स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो तुम्हें उसके जाने से चोट नहीं लगेगी। अपने दम पर जीना एक साधना है। शुरुआत में कठिन लगता है, मन बार बार सहारा खोजता है। वह चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा को समझे, कोई उसके आंसू पोंछे। लेकिन जब तुम स्वयं अपने आंसू पोंछना सीख लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तब तुम कमजोर नहीं रहते। यह मत सोचो कि आत्मनिर्भरता का अर्थ कठोर होना है। यह कोमलता के साथ स्वतंत्र होना है। जैसे आकाश सबको स्थान देता है लेकिन किसी से बंधता नहीं, वैसे ही तुम्हें प्रेम करना है लेकिन आसक्ति से मुक्त रहना है।
जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मित्र दूर हो गए, परिवार समझ नहीं पा रहा, दुनिया विरोध में खड़ी है। ऐसे समय में यदि तुमने अपने भीतर विश्वास जगाया है तो तुम टूटोगे नहीं, तुम अकेले खड़े रह सकोगे। याद रखो, दुनिया बहादुरों का सम्मान करती है। जो व्यक्ति हर समय सहारे ढूंढता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जो व्यक्ति गिरकर खुद उठ जाता है वही प्रेरणा बनता है। अपने दम पर जीना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि सहायता स्वीकार मत करो। सहायता लो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाओ। यदि कोई साथ है तो आभार मानो, यदि कोई नहीं है तो भी आभार मानो, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर उतरने का अवसर मिला है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अस्वीकार किया जाना। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, सराहें, हमारे साथ रहें, लेकिन सच्चा साहस तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। तब दूसरों की स्वीकृति गौण हो जाती है। जब तुम अपने साथ बैठना सीख लेते हो तब तुम्हें अकेलापन नहीं सताता। तुम अपनी ही संगति में आनंद लेने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम निर्णय लेने से नहीं डरते, तुम असफलता से नहीं घबराते। असफलता भी तब शिक्षक बन जाती है। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो वह भी एक शिक्षा है। शायद वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में कुछ समय के लिए ही था। हर व्यक्ति एक पड़ाव है, अंतिम ठिकाना नहीं। अपने दम पर जीने का अर्थ है अपनी दिशा स्वयं तय करना। भीड़ जिस ओर जा रही है उसी ओर चलना आसान है, लेकिन अपनी राह बनाना साहस मांगता है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है वही अपनी राह बनाता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम दूसरों के सहारे टिके हो तब तक वह शक्ति सुप्त रहती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, जब तक उसे संघर्ष नहीं मिलता वह वृक्ष नहीं बनता। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। समय सबको बदल देता है, परिस्थितियां सबको अलग दिशाओं में ले जाती हैं। इसलिए अपनी जड़ें इतनी गहरी करो कि तूफान तुम्हें गिरा न सके। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, वह परिस्थिति को अवसर बना लेता है। यदि कोई साथ नहीं है तो वह स्वयं अपनी प्रेरणा बन जाता है। यदि कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह नया रास्ता बना लेता है। यह जीवन तुम्हारा है, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया तो तुम शिकायतों से मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति आएगी। दूसरों के भरोसे जीने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसका सहारा छूट न जाए, लेकिन जो अपने भरोसे जीता है वह निडर हो जाता है। उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, ध्यान करो, स्वयं से संवाद करो, अपने निर्णयों पर विश्वास रखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम चेतना है जो तुम्हें संभाले हुए है। जब तुम इस चेतना से जुड़ जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तब संबंध भी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें अपेक्षा नहीं होती, केवल साझेदारी होती है। अपने दम पर जीना ही सच्ची परिपक्वता है। यह समझ कि कोई किसी का स्थायी सहारा नहीं है, तुम्हें दुखी नहीं बल्कि जागरूक बनाती है। तुम हर संबंध का सम्मान करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। तुम्हें गिरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, अकेले रोना पड़ेगा, लेकिन इन्हीं अनुभवों से तुम मजबूत बनोगे। जो व्यक्ति अपने दर्द से भागता है वह कमजोर रहता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार करता है वही विकसित होता है। आज से यह ठान लो कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। कोई और तुम्हारी कहानी नहीं लिखेगा, तुम्हें ही कलम उठानी है। अपने दम पर जीना सीखो। किसी के साथ होने पर भी स्वतंत्र रहो और किसी के न होने पर भी पूर्ण रहो। यही सच्चा आत्मबल है, यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही जीवन की परिपक्वता है। और जब यह परिपक्वता तुम्हारे भीतर गहराने लगती है
तब जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीते हो। पहले कोई तुम्हें छोड़ देता था तो तुम्हारा मन टूट जाता था। अब कोई जाता है तो तुम उसे आशीर्वाद देकर विदा करते हो, क्योंकि तुम जान गए हो हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जीवन में जो भी आता है वह कुछ देने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। जो तुम्हारे साथ रहता है वह तुम्हें सहयोग सिखाता है। जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाता है। इसलिए किसी से शिकायत मत करो, हर अनुभव को स्वीकार करो। अपने दम पर जीने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन प्रश्नों से मुक्त हो जाओ। भीड़ हमेशा औसत होती है, भीड़ सुरक्षित खेलती है, लेकिन जो अपने दम पर जीता है वह जोखिम उठाता है। जोखिम से ही विकास होता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर निर्णय लेते हो तब तुम्हारे भीतर साहस का जन्म होता है। भले ही तुम्हारा निर्णय गलत हो जाए, लेकिन वह तुम्हारा अपना होगा और अपनी गलती से सीखा गया पाठ सबसे गहरा होता है। लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन सच यह है कि विकल्प हमेशा होते हैं, बस हम जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। जिम्मेदारी भारी लगती है, इसलिए हम उसे दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठा लेता है वही सशक्त हो जाता है। अपने दम पर जीना आत्म सम्मान की नींव है। जब तुम खुद कमाते हो, खुद सोचते हो, खुद निर्णय लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गरिमा जन्म लेती है। यह गरिमा तुम्हें भीतर से सीधा खड़ा कर देती है। यह मत समझो कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले रहना है। नहीं, इसका अर्थ है संबंधों में रहते हुए भी स्वतंत्र रहना। यदि कोई तुम्हारे साथ है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो भी तुम संपूर्ण हो। तुम्हारी खुशी किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। जब तुम अपने भीतर का सहारा बन जाते हो तब तुम दूसरों के लिए भी सहारा बन सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा देना मजबूरी से नहीं, समृद्धि से होगा। तुम किसी से चिपक कर प्रेम नहीं करोगे, बल्कि खुले हाथों से प्रेम करोगे। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम्हें किसी से प्रमाण की आवश्यकता न रहे। लोग तुम्हारी तारीफ करें या आलोचना, तुम स्थिर रहो। यदि तुम सही हो तो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें शांति देगा। यदि तुम गलत हो तो तुम सीखकर आगे बढ़ोगे। याद रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जगह जीवन नहीं जी सकता। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। इसलिए अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में मत दो। जो व्यक्ति अपने दम पर जीता है वह दूसरों को दोष नहीं देता, वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, उन्हें समझता है। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। यह मौन कमजोरी का नहीं, स्थिरता का है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा केंद्र अडिग है। यदि कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे जाने दो। यदि कोई तुम्हारी कद्र न करे तो खुद की कद्र करना सीखो। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए तो खुद को समझो। यही आत्मनिर्भरता है। अपने दम पर जीना सीखने वाला व्यक्ति कभी भी भीख में सम्मान नहीं मांगता। वह अपने कर्म से सम्मान अर्जित करता है। वह अपनी पहचान खुद बनाता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें अकेले चलने का साहस जुटाना होगा। जब तुम भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे तब शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अपने भीतर विश्वास जगाओ। हर सुबह खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता हूँ। यह वाक्य तुम्हें बदल देगा। समय के साथ तुम समझ जाओगे कि कोई किसी का स्थायी सहारा नहीं है। लोग साथ चल सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय तुम्हें ही लेना है। लोग प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी है। जब यह सत्य
तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें किसी के जाने से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी के न होने से खालीपन नहीं लगेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा उत्सव बन जाएगा। तुम हर अनुभव को स्वीकार करोगे। तुम हर दिन को धन्यवाद दोगे। अपने दम पर जीना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, तब तुम अपने भीतर की असीम चेतना से जुड़ने लगते हो, और तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। तुम हर दिन खुद को तराशते हो, खुद को समझते हो, खुद को मजबूत बनाते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम अपने भीतर पूर्ण हो जाओ। और जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम लोगों को पकड़ कर नहीं रखते, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता देते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो जिसे जाना है वह जाएगा, जिसे रुकना है वह बिना रोके भी रुकेगा। जीवन को पकड़ने की कोशिश ही पीड़ा है। हम चाहते हैं कि रिश्ते स्थायी रहें, परिस्थितियां हमारी इच्छानुसार रहें, लोग हमारे अनुरूप व्यवहार करें, लेकिन जीवन किसी की शर्तों पर नहीं चलता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह शांति में प्रवेश कर जाता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लो। यदि तुम दुखी हो तो उसका कारण बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। क्या तुम्हारी कोई अपेक्षा टूटी है? क्या तुम्हारा कोई अहंकार आहत हुआ है? जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, समाधान वहीं मिल जाता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जी रहा है। तुम उन्हें समझ सकते हो, स्वीकार सकते हो, लेकिन बदल नहीं सकते। और जब तुम बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर सहजता आ जाती है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति अपने अकेलेपन से मित्रता कर लेता है। वह भीड़ में खोता नहीं और एकांत में घबराता नहीं। वह जानता है कि उसका असली साथी उसका जागरूक मन है। तुमने देखा होगा, जब हम भीतर से कमजोर होते हैं, तब हम हर छोटी बात से आहत हो जाते हैं। किसी की आलोचना हमें तोड़ देती है, किसी की उपेक्षा हमें दुखी कर देती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर मजबूत हो जाते हो, तब आलोचना भी तुम्हें सीख देती है और उपेक्षा भी तुम्हें स्वतंत्रता देती है। अपने दम पर जीने का अर्थ है आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। वही तुम्हारा सच्चा आधार है। जब यह आधार मिल जाता है, तब कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य कठोर नहीं लगता, वह एक सरल सत्य बन जाता है। तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति स्वतंत्र चेतना है। वह तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन उसकी यात्रा अलग है। इस समझ के बाद तुम्हारे रिश्ते भी अधिक सुंदर हो जाते हैं। अब तुम किसी पर अधिकार नहीं जताते। अब तुम किसी से उम्मीदों का बोझ नहीं डालते। तुम केवल प्रेम करते हो, बिना शर्त, बिना भय। अपने दम पर जीना तुम्हें निर्भीक बनाता है। अब तुम जीवन से डरते नहीं। यदि कठिनाई आती है तो तुम कहते हो, मैं इसका सामना करूंगा। यदि असफलता मिलती है तो तुम कहते हो, मैं इससे सीखूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने सत्य के लिए जीते हो। यह सत्य तुम्हें अलग भी कर सकता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक भी बनाता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो, तब शुरुआत में डर स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते हो, डर कम होता जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जागरूकता है। यदि तुम सजग हो तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यदि तुम आत्मनिर्भर हो तो कोई तुम्हें असहाय नहीं बना सकता। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भीख में प्रेम नहीं मांगता। वह प्रेम देता है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। वह सम्मान मांगता नहीं, बल्कि अपने कर्म से अर्जित करता है।
जीवन एक नदी की तरह है। लोग उसमें आते हैं, कुछ दूर साथ बहते हैं, फिर किनारे लग जाते हैं। यदि तुम हर किनारे लगने वाले व्यक्ति को पकड़कर रोकना चाहोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। बहते रहना ही जीवन है, इसलिए बहो, अपने दम पर बहो। यदि कोई साथ है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो भी नदी रुकती नहीं। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे भीतर की चेतना में है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तब तुम्हें बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें अकेला किया उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जो दर्द मिला उसने तुम्हें परिपक्व बनाया। तब तुम आभार से भर जाओगे। अपने दम पर जीना कोई विकल्प नहीं, बल्कि परिपक्वता की अनिवार्यता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे जीते हो तब तक तुम बालक हो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाते हो तब तुम वयस्क बनते हो, सच में वयस्क। आज से अपने भीतर एक दीपक जलाओ। यह दीपक आत्मविश्वास का हो, जागरूकता का हो, साहस का हो। इसे दूसरों के हाथ में मत दो, इसे अपने भीतर सुरक्षित रखो। और याद रखो, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह स्वयं का हो जाता है। और जो स्वयं का हो गया उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मबल है, यही स्वतंत्रता है, यही जीवन की सच्ची गरिमा है। और जब तुम स्वयं के हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब तुम संबंधों में भीख नहीं मांगते, अब तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन से शिकायत नहीं करते। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। यह स्वीकार ही मुक्ति है। पहले तुम्हारा मन कहता था कोई मेरा हो जाए, कोई मेरा साथ दे। अब तुम्हारा मन कहता है मैं अपने साथ हूँ, यही पर्याप्त है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर से यह क्रांति है। दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर मिलती है। तुम लाख लोगों से घिरे हो सकते हो, फिर भी भीतर अकेले हो सकते हो। और तुम पूर्ण एकांत में हो सकते हो, फिर भी भीतर से परिपूर्ण हो सकते हो। फर्क इस बात का है कि तुमने अपने भीतर के केंद्र को पाया या नहीं। अपने दम पर जीना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि संवेदनशील बनाता है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुम दूसरों से उम्मीद कम रखते हो, इसलिए उनसे शिकायत भी कम करते हो। तुम्हारा हृदय खुला रहता है, लेकिन तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी होती हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका व्यवहार उसकी चेतना का प्रतिबिंब है, तुम्हारी पहचान का नहीं। जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह अनिश्चित है। यदि सब कुछ निश्चित होता तो विकास रुक जाता। अनिश्चितता तुम्हें जागरूक रखती है, और जो जागरूक है वही अपने दम पर जी सकता है। तुम्हें अपने डर से गुजरना होगा। अकेले रहने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, इन सब का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही तुम इनसे गुजर जाते हो, तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा हो गया वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह भीड़ में रहता है, लेकिन उसकी सोच स्वतंत्र होती है। वह समाज में रहता है, लेकिन समाज उसके भीतर नहीं रहता। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। दूसरों को खुश करने में, सबको संतुष्ट करने में, अपनी छवि बनाए रखने में तुम अपनी शक्ति खो देते हो। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाता है। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तब तुम्हें प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं रहती। तुम किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो। यह जीवन एक तपस्या है। इसमें गिरना भी है, उठना भी है, लेकिन जो अपने दम पर जीता है वह हर गिरावट को सीढ़ी बना लेता है।
तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि लोग बदलेंगे। जो आज तुम्हारे हैं वे कल ना हो, जो आज दूर हैं वे कल पास आ जाएं। जीवन का यही स्वभाव है, इसलिए किसी को पकड़कर मत रखो। अपने भीतर एक आंतरिक घर बनाओ, ऐसा घर जहां तुम्हें शांति मिले, जहां तुम्हें स्वीकार मिले, जहां तुम्हें प्रेम मिले। जब तुम्हारे भीतर यह घर बन जाता है तब बाहर की दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि आत्मनिर्भरता ही आत्म सम्मान है और आत्म सम्मान ही आत्म प्रेम है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब तुम्हें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जो अपने दम पर जीता है वह विनम्र भी होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर के साक्षी को जगाना होगा। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देख पाते हो तब तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बहा नहीं सकती और एक दिन तुम समझ जाओगे, अकेलापन शत्रु नहीं था, वह गुरु था, जिसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया, जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, जिसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया। अपने दम पर जीना ही जीवन की परिपक्वता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे जीते हो तब तक तुम्हारा जीवन उधार है। जब तुम अपने भरोसे जीते हो तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा हो जाता है। इसलिए उठो, अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर से मित्रता करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और फिर पूरे साहस के साथ कहो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं अपने सुख दुख का उत्तरदायी हूँ, मैं अपने दम पर जीऊंगा। यही संकल्प तुम्हें बदल देगा, यही जागरूकता तुम्हें मुक्त कर देगी, यही आत्मबल तुम्हें अडिग बना देगा। और तब तुम सच में समझोगे, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो स्वयं का हो गया उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। यही जीवन की अंतिम स्वतंत्रता है। जब तुम इस अंतिम स्वतंत्रता की झलक पा लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। अब तुम्हें अपनी कहानी किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। पहले तुम सोचते थे, अगर लोग साथ छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा। अब तुम जानते हो, लोग साथ छोड़ भी दें तब भी मैं स्वयं के साथ हूं। यही परिवर्तन है, यही परिपक्वता है। अपने दम पर जीना एक बाहरी क्रांति नहीं, एक आंतरिक जागरण है। यह भीतर की उस नींद से जागना है जिसमें हम वर्षों तक दूसरों पर टिके रहते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार, मित्र, समाज यही हमारा आधार है, लेकिन सच यह है कि आधार भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की जड़ों से नहीं जुड़ते तब तक तुम हर हवा से हिलते रहोगे। किसी की एक बात तुम्हें दुखी कर देगी, किसी की एक नज़र तुम्हें असुरक्षित कर देगी, लेकिन जिस दिन तुमने भीतर की जड़ें मजबूत कर लीं, उस दिन तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। यह मत भूलो, आत्मनिर्भरता का अर्थ संबंध तोड़ना नहीं है, बल्कि संबंधों में स्वतंत्र रहना है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में है तो उसका सम्मान करो। यदि कोई चला जाए तो उसका आभार करो। उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। जीवन में जो भी टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए टूटता है। जो भी बिखरता है वह तुम्हें नया आकार देने के लिए बिखरता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे दुर्भाग्य मत समझो, उसे अवसर समझो, स्वयं को पहचानने का अवसर। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वह परिस्थितियों को साधन बना लेता है। वह हर कठिनाई में एक संदेश ढूंढता है। यदि आर्थिक संकट आता है तो वह कहता है, मैं सीखूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। यदि संबंध टूटता है तो वह कहता है, मैं अपने भीतर झांकूंगा। यदि समाज विरोध करता है तो वह कहता है, मैं अपने सत्य पर अडिग रहूंगा। यही आंतरिक साहस है। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है।
न तुम्हारे माता पिता तुम्हारी नियति तय करेंगे, न तुम्हारे मित्र, न समाज। तुम जो चुनोगे वही बनोगे। लोग सलाह देंगे, मार्ग दिखाएंगे, कभी समर्थन करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, लेकिन चलना तुम्हें ही है, गिरना तुम्हें ही है, उठना तुम्हें ही है। और जब तुम गिरकर स्वयं उठते हो, तब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जन्म लेता है वह किसी भी बाहरी सहारे से बड़ा होता है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, पर यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो गए तो तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारी चेतना नहीं डगमगाएगी। अपने भीतर यह दृढ़ता लाओ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम अनुमति न दो। कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं को छोटा न मानो। जब यह समझ गहराती है तब तुम भीतर से राजा बन जाते हो। बाहर की स्थिति चाहे जो हो, भीतर का साम्राज्य सुरक्षित रहता है। अक्सर लोग अकेलेपन से भागते हैं, वे शोर में खो जाते हैं, भीड़ में छिप जाते हैं, व्यस्तता में डूब जाते हैं। लेकिन जो अकेलेपन से मित्रता कर लेता है वह अपने भीतर का खजाना खोज लेता है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। वही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना भूमिकाओं के। और जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती अपनी पहचान के लिए। तुम्हारी पहचान भीतर से आती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा आत्मबल है। आज से अपने भीतर एक व्रत लो, मैं अपने जीवन का भार स्वयं उठाऊंगा। मैं अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपनी खुशियों का स्रोत स्वयं बनूंगा। यदि कोई साथ देगा तो धन्यवाद, यदि कोई छोड़ देगा तो भी धन्यवाद, क्योंकि अब मैं अपने दम पर जीना सीख चुका हूँ। याद रखो, जो स्वयं पर खड़ा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो स्वयं से प्रेम करता है उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। जो स्वयं का हो गया उसे फिर दुनिया की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। कोई किसी का नहीं होता, यह वाक्य अब तुम्हें कठोर नहीं लगेगा। यह तुम्हें जागरूक करेगा, यह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यह तुम्हें सशक्त करेगा। और जब तुम सच में अपने दम पर जीना सीख जाओगे तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। उत्सव स्वतंत्रता का, उत्सव आत्मबल का, उत्सव उस जागृति का जिसमें तुम स्वयं के हो जाते हो। यही जीवन का सार है। और अंत में बस इतना स्मरण रखो, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया है तो अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अपने दम पर जीना ही सच्चा आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं के सहारे खड़े होते हो तब संसार भी तुम्हें नई दृष्टि से देखने लगता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, जागरूक रहो और अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से स्वीकार करो। यदि यह विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं तो हमारे चैनल मनोबल मंत्र को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और जागृत करने वाले प्रवचन आप तक निरंतर पहुंचते रहें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के जीवन में यही शब्द नई रोशनी जला दे। कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने दम पर जीने के लिए तैयार हूँ। आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।